10-10 मिनट आज और कल वाली जो क्लास होगी 10-10 मिनट बस सिर्फ आप एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है। तो जितना मैंने करवा रखा है उसको कर लीजिए। वैसे मैं इस चैप्टर की जो पीपीटी है वो ठीक ठीक है, अच्छी अच्छी बनी हुई है। तो रिवीजन के लिए मैं एक क्लास में उसको पूरा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। अभी मैं एनसीईआरटी से आपको पूरा पढ़ा देता हूँ पहले। ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिए थे? इलेक्ट्रॉन एमिशन हम लोगों ने देख लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन एमिशन 4 तरह का होता है। थर्मोआयनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्मोआयनिक एमिशन में क्या था कि हम लोग हीट करते थे मेटल सरफेस को, और उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा जब एनर्जी मिल जाती थी तो वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता था, उसको थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता था उसको थर्मियॉन्स बोलते थे। फील्ड एमिशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे किसी भी मेटल सरफेस पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁸ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर में करेंगे तब जाके उस मेटल, तो उससे क्या होगा कि उस मेटल के वर्क फंक्शन को पार कर देगा और इलेक्ट्रॉन वहां से नॉकआउट कर लेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होती थी, जो हम लोग सफिशिएंटली सुटेबल अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट रे को अगर इंसिडेंट कराते थे तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता था, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशंस को देखा था। वही जिंक प्लेट अगर नेगेटिव था तो उसके चार्ज खत्म हो गए, पॉजिटिव था तो न्यूट्रल था तो और पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव था तो ज्यादा पॉजिटिव हो गया। यही सब बातें हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी, ठीक है। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक कॉन्सेप्ट आया था कि इससे जो है कम फ्रीक्वेंसी पे लाइट रे एमिट नहीं होगी, और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो सबका सेम नहीं होता है, ये मैटर पे मटेरियल ऑफ जो प्लेट है एमिटर यानी कि मेटल सरफेस है उस पर डिपेंड करता था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम जो है ये सिर्फ, ये तीनों मतलब ये लोग जो है अल्ट्रावायलेट से ही सिर्फ एमिशन देंगे। लेकिन जो एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीसियम, रुबिडियम, ये सब जो है विजिबल लाइट भी अगर उन पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है यही से मेनली आते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है देखते हैं क्या क्या इसमें है। बिल्कुल ध्यान से, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, क्योंकि आज की ही क्लास से इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारी इलेक्ट्रो मेटल के सरफेस का नेचर पता किया गया कि कौन सा मेटल किस तरह से बिहेव करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी, अलग अलग इंटेंसिटी पे हम लोग जो है इसमें अप्लाई करके अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वगैरह सब अप्लाई करके हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए किए ठीक है। और ये सब जो था हर्ट्ज के द्वारा, और लेना हर्ट्ज और कौन था, हॉलवेज एंड लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट्स था, ठीक है। उसके बेस पे बहुत सारी बातें आज जानेंगे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में इस फिगर को पहले ही देख चुके थे कि एक जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये जो है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ठीक। और उस पे एक क्वार्ट्ज विंडो ट्रांसपेरेंट होता है, जिधर से जहाँ से ये जो है सोर्स ऑफ लाइट से जो है लाइट रेज आती है और आके इस मेटल के जो एमीटर का जो प्लेट है, यानी कि जो प्लेट सी है, दिस इज एमीटर, यहाँ पे स्ट्राइक होती है, और यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में एक्सिलरेट होता है, क्योंकि ये जो प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है ए, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। पहले से ही हमने इसको रखा हुआ है। उसके बाद इस सिस्टम को जो है हमने क्या किया, अच्छा ये जो प्लेट है एमीटर प्लेट, दिस इज फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव का मतलब क्या है कि लाइट रे अगर इसके ऊपर में पड़ेगी तो ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन को
रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ देगा, ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं फोटो सेंसिटिव। उसके बाद फिर नीचे आप देखिए, आपको एक जो है कम्यूटेटर मिलेगा, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, यहाँ पर जो भी बैटरी है, ठीक है, इसके हेल्प से, ठीक है, ये जो यहाँ से जो क्या बोलते हैं, बैटरी यहाँ से जो सप्लाई करेगा, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, देख रहे हैं ना, इस तरह से ये पॉजिटिव से इस तरह से यहाँ पर आया, ठीक है, फिर ऐसे जाके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और इसी तरह से नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर आएगा ऐसे, इसके हेल्प से ऐसे जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटर क्या करता है कि पोलैरिटी को रिवर्स करता है। आप नाम भी समझ सकते हैं, नाम से भी, कम्यूट करना, कम्यूटेटर जानते ही हैं। ये क्या करेगा, पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा, ठीक है। अभी जैसे कलेक्टर प्लेट आपका जो है, देखिए ये सी से कलेक्टर नहीं है, ये एमीटर है, ये ए से कलेक्टर है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सी लिखा हुआ है तो कलेक्टर होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सी से लाइट रेज एमिट हो रही है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो वो एमिटर प्लेट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए, तो ये जैसे ये अभी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम चाहेंगे तो इसको जो है सी को पॉजिटिव अगर करना होगा तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे, कम्यूटेटर का हेल्प लेंगे, ठीक है। ये सब बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद कि अब हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इंसिडेंट होगी लाइट रेज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कभी इंटेंसिटी को वेरी करेंगे, कभी फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, और कभी यहाँ से जो पोटेंशियल है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग वेरी करेंगे। यानी ये तीन चीजों को हम लोग को वेरी कर करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को जो का जो एमिशन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो बात आई कि अब ये फ्रिक्वेंसी को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, कोई बताइए। हाउ विल यू चेंज द फ्रिक्वेंसी, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली। कैसे चेंज करेंगे फ्रिक्वेंसी, बोलिए, नहीं मालूम, ठीक है। ये क्या है कि यहाँ से जो सोर्स ऑफ लाइट आती है, दिस इज ऑलवेज मोनोक्रोमेटिक, मीन्स सिंगल कलर की लाइट रे होती है, ठीक है। तो हम लोग इतना जानते हैं कि हर एक कलर का जो है फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग विबग्योर पढ़ चुके हैं, ठीक है, विबग्योर के बारे में जानते हैं। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसका मतलब यह है कि हर एक कलर की फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हम लोग ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसमें अलग अलग कलर की फ्रिक्वेंसीज को इंसिडेंट कराएंगे, तो वहां से हमारा अलग अलग कलर की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो गया, सिंपल। उसके बाद आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को कैसे चेंज करेंगे, तो इंटेंसिटी चेंज करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी कहलाती है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ से अभी सोर्स था, हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉल करेंगे लाइट रे को, या फिर यहाँ से कराएंगे, यहाँ से कराएंगे। डिस्टेंस चेंज करने से पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है लाइट रे की इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। नजदीक लाएंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, दूर रखेंगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आई बात समझ में। सो अगर इंटेंसिटी कैसे चेंज करेंगे कि डिस्टेंस चेंज करके, कलर चेंज करके फ्रिक्वेंसी चेंज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है चेंज करना है वो तो अपने हाथ में ही है, बैटरी में हम लोग अपना उस हिसाब से लगा लेंगे जितना चाहिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई सबको। सो ये जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो पूरा सेटअप है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ये सब लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसमें एक दो बात और है कि जो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन से इधर से इधर जाएगा, तो जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग, क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट होता है, तो उसके लिए माइक्रो एमीटर यूज करते हैं। एमीटर नहीं, क्या यूज करते हैं, माइक्रो एमीटर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे एमीटर और कलेक्टर का के बीच का, उसके लिए वोल्ट मीटर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। ठीक है। अब इस फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। पहला जो है, क्या कहते हैं कि करना क्या है इसमें, जो कलेक्टर प्लेट ए है, ठीक है, इसके इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। कलेक्टर प्लेट ए को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं। ठीक है। और ये जो है आपका फोटो सेंसिटिव प्लेट, इसको नेगेटिव रख रहे हैं। ठीक है। और फिर ये क्वार्ट्ज विंडो से मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। और यहाँ से देखते हैं इंटेंसिटी मतलब वही पोजीशन वेरी करा करा के हम लोग जो है इसको चेंज करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। अब अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट जब जाएगा तो यहाँ से अलग अलग अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और उसके हिसाब से अलग अलग अमाउंट में फोटो करंट होगा। तो ये देखना है कि ये जब ऑब्जर्व करके देखा गया, ठीक है, कि फोटो करंट, अच्छा, इसमें दो और बात ध्यान ध्यान में रखना है कि इस कंडीशन में हमारी फ्रिक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। क्योंकि फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट यानी कि सिंगल कलर की हम लोग लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे। ठीक है। पहली बात क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट हो गया। उसके बाद जो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, वो भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या कांस्टेंट रहेगा जब हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का रिलेशनशिप निकालना है। तो हम लोग इसी दोनों को जो है वेरी करना कराते हुए चेक करना है। तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर है ये बात? तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो करंट बढ़ता है और बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। मीन्स इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसका कंक्लूजन ये निकला कि द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, and this implies that the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of incident radiation. ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? No, sir. फोटो करंट इंक्रीजेज लीनियरली विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लीनियरली इंक्रीज करता है। ठीक है। चलिए, फर्स्ट वाला बिल्कुल ही सिंपल था समझना। सेकंड वाला थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप लोग ध्यान से थोड़ा सा एकदम फोकस करिए तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं। आपको खुद से बोलेंगे पढ़ने तो आपसे नहीं आएगा। ठीक है। एक बार समझाता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ठीक है। सेकंड वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसमें क्या करना है कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अब हम लोगों को पोटेंशियल के का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फोटो करंट में क्या रिलेशनशिप होगी वो हम लोगों को, यानी कि हमारा इधर जो है, इधर आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ पर हो जाएगा फोटो करंट। ये ध्यान में रखना है, फोटो करंट आपका वाई एक्सिस ही है। ठीक है। इसको फिक्स कर लीजिए, हर एक एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं करना है। ठीक है। तो फोटो करंट आपका वाई एक्सिस और जो आपका पोटेंशियल है, एक्सलेटिंग या रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है, दो तरह का भी निकलेंगे पोटेंशियल। ठीक है। इसके वर्सेस निकालना है। इसका मतलब है कि हम लोगों को क्या कांस्टेंट रखना होगा इसमें, बताइए आप लोग? क्या फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट? इंटेंसिटी। हाँ, वेरी गुड। इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे, ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेंगे। ये दोनों को इफ जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है। चलिए, तो ये बात पहले ही आपको लिखा हुआ है, विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स्ड इंटेंसिटी। ठीक है। और फिर हम लोग वेरी क्या करेंगे, चेंज किसको करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल को। ठीक है। potential So we next vary the positive potential of plate A gradually and measure the resulting photocurrent each time. ठीक है। ओके। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है।
लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से फिक्स्ड इंटेंसिटी और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट करा मतलब लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। जब ये लाइट रे इस पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव फोटो सेंसिटिव प्लेट पे पड़ेगी और इसके पोटेंशियल को हम लोग अभी अभी कुछ पोटेंशियल दिया हमने, मान लीजिए सपोज 1 वोल्ट दिया सपोज। उसके बाद हमने 1 वोल्ट देके यहाँ से करंट मेजर कर लिया कि यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, वो करंट मेजर कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको चेंज किया, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज को चेंज किया, कितना कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया। 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हम लोग फिर से जो है वो देख लेंगे, करंट देख लेंगे। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग इसको इसको ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, समझिएगा ध्यान से थोड़ा यहाँ पे, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते जाएंगे, यस और नो? यस सर। निकलेंगे। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 3 वोल्ट कर देंगे, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा वोल्टेज होगा, मतलब और ज्यादा करंट होगा, ठीक है। तो करंट हमारा इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। क्या हमेशा इंक्रीज होता चला जाएगा? 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, तो करंट हमेशा इंक्रीज करता चला जाएगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? सर उसमें इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। यस, वेरी गुड। एक ऐसा टाइम आएगा कि इस जो प्लेट है, एमीटर प्लेट है, उसके सारे के सारे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, तो उस समय में क्या होगा, अब उसके बाद अगर हम लोग फर्दर यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो करंट जो है हमारा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो उस समय में जो करंट फ्लो होगा सर्किट में, इस दोनों कंडक्टर और एमीटर प्लेट के बीच में, उसको हम लोग कौन सा करंट बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, ठीक है। सो it is found that the photoelectric current increases with increase in positive potential, ठीक है। इसको हम लोग एक्सीलरेटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। एट सम स्टेज for certain positive potential of plate A, all the emitted electrons are collected by plate A। सारे के सारे अब A वाला जो प्लेट है वो कलेक्ट कर लेगा, and the photoelectric current becomes maximum or saturates। If we increase the accelerating potential of plate A further, photocurrent does not increase, ठीक है, and this maximum value of photoelectric current is called saturation current। समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो सैचुरेशन करंट वो करंट है जब ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द एमीटर प्लेट सी रीच कलेक्टर प्लेट ए। अब यहाँ तक मामला जो है बिल्कुल ठीक था। मामला अब यहाँ से बदलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। कैसे प्लॉट किया? देखिए, यहाँ पर हमने इंटेंसिटी रखा आई, और हमने देखा कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दिया हमने, बढ़ाया, तो जैसे जैसे बढ़ाया फोटो करंट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर एक बार जाके सैचुरेट हो गया, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। अभी हम ग्राफ आपको दिखा नहीं रहे, नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए हम लोग उसको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरह से पोटेंशियल बढ़ा और फिर जाके कांस्टेंट हुआ, ठीक है। और इंटेंसिटी ये हमने क्या किया, I1 इंटेंसिटी मान लिया है, ठीक है। I1 इंटेंसिटी इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक। तो हमारा ग्राफ ऐसा बना कुछ, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम कि जब ए पे जो है पूरा सैचुरेशन, इस सिचुएशन में सैचुरेशन करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है, सैचुरेशन करंट हो गया। अब और हम वोल्टेज दे रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा है, फिर क्या करेंगे, अब वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल टू प्लेट ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। कैसे होगा ये? कैसे होगा? ए को हम क्या कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव था, अब ए को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सी। हाउ इज इट पॉसिबल? बोलिए। अरे यही तो आपको बोला था। ये कौन है? कौन है ये?
कम्यूटेटर का क्या काम था आपको बताया था ना अभी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर? Polarity रिवर्सेस द Polarity पोलैरिटी, ठीक है। तो बस, तो अभी वो पॉजिटिव था, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा ये बताइए, जस्ट इमेजिन यहाँ पर जैसे ही हम लोग नेगेटिव इसको पोटेंशियल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? अभी इसके पास ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए हैं, कुछ हैं, ठीक है। तो जैसे ही नेगेटिव देंगे तो क्या होगा, अब उस समय में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मोस्ट, सबसे ज्यादा जिसकी एनर्जी होगी, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ जो है इसके पास पहुंच पाएगा, इसके पास, कलेक्टर के पास, ठीक है। जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वही इलेक्ट्रॉन जो है उस समय में यहाँ पर सिर्फ पहुंच पाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पर रीच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वही बात को यहाँ लिखा है। धीरे धीरे उसको हम लोग ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका जो नेगेटिव है, ऐसा नहीं कि अचानक से नेगेटिव, पहले नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव, फिर धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी को बढ़ाया, एंड मेक इट इंक्रीजिंगली नेगेटिव ग्रेजुअली, ठीक है। एंड व्हेन द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपेल्ड होगा, एंड ओनली द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच द कलेक्टर ए, ठीक है। तो सिर्फ ए के पास वही पहुंचेगा जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, एंड द फोटो करंट इज फाउंड टू डिक्रीज रैपिडली अंटिल इट ड्रॉप्स टू जीरो, ठीक है। मतलब जैसे ही हम यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जो है, और वो भी जिसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन होने लग जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा कि हाँ, अब यहाँ से बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसका मतलब है फोटो करंट क्या होगा, फोटो करंट इंक्रीज या डिक्रीज, Decrease. डिक्रीज होगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि अब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते थे वो भी जाना बंद कर देंगे, ठीक है। फोटो करंट बिकम्स जीरो। Zero. तो फोटो करंट जीरो होने के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल जरूरी था या नेगेटिव पोटेंशियल जरूरी था? Negative potential. नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसका मतलब नेगेटिव, ये जो है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है, और करंट वाली ये लाइन है, तो करंट वाली लाइन जीरो कब होगी, नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो कुछ एक ऐसा पोटेंशियल है जहां पर ये नेगेटिव यानी कि -V0, ठीक है, जहां पर कि वो करंट जो है जीरो हो जाएगा। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बना, और बढ़िया ग्राफ देखने के लिए यहाँ देखिए, ठीक है। I1 इंटेंसिटी वाली थी, इस डायरेक्शन में इधर यहाँ से कैसा था, पॉजिटिव, फिर सैचुरेट हो गया, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया था, तो एक ऐसा वैल्यू आया जहां पर कि जाके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद कर दिए, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पे करंट जो है, फोटो करंट जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिनोटेड बाय V0। यहाँ तक किसी को समझ आया या नहीं आया, ये बताइए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। आ गया. आ गया। ठीक है। अब क्या किया गया, इन्होंने ये देख लिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। अब फिर फर्दर जो है क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ाया, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी फिक्स है, लेकिन दूसरी इंटेंसिटी की लाइट को करा के देखा। एक्चुअली ये देखना है हमको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक इंटेंसिटी के लिए सेम होता है या डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल को भी बढ़ाया और दूसरी इंटेंसिटी की लाइट ली, और अब जो इंटेंसिटी है उससे ज्यादा है। तो आप बताइए कि अब ज्यादा I2 जो है जब I1 से ज्यादा लिए, तो अब फोटो करंट बढ़ेगा या घटेगा? फोटो करंट पहले से ज्यादा होगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो इसलिए अब जो है I2 की जब इंटेंसिटी लिए, तो अब I2 के हिसाब से इस तरह से हुआ, मीन्स I2 फिक्स कर दिए, और फिर V0 को हमने बढ़ाया और करंट को मेजर किया, ऐसा बना। फिर I3 लिए, फिर और थोड़ा सा I2 से भी ज्यादा, ऐसे करके बना, ठीक है।
और सारे केस में जब I2 वाले केस में जब हमने क्या किया, फिर से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेके गए, मीन्स कलेक्टर प्लेट को, ठीक है, नेगेटिव किया, तो ये देखा गया कि वहां भी करंट जो है जीरो हुआ, फोटो करंट जीरो। लेकिन ये देखा गया कि दोनों ही कंडीशन में, चाहे इंटेंसिटी I1 हो या I2 हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, V नॉट फिक्स्ड है, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, उतने पे ही करंट जीरो हो रहा है। I3 वाले केस में भी क्या देखा गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आई सबको कि I1, I2, I3 अलग अलग इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि रिटार्डिंग पोटेंशियल, जहां पर कि करंट जो है फोटो करंट जीरो होगा, वो तीनों ही इंटेंसिटी के केस में सेम आएगी, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से भी मतलब है या नहीं है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ये जो बेवकूफ है ये अपनी अपनी जो है वो एट वो छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। अगर इसकी बरकरार है, ये अपने ही वोल्टेज पे आके सबको जीरो करेगा। So we can conclude from here that stopping potential is independent of intensity. ठीक है। So for a given frequency of incident radiation, the stopping potential is independent of intensity. ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर रह गई, ठीक है, कि एक स्टॉपिंग पोटेंशियल जब हम डाले थे उसमें V नॉट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी होता है। तो Q हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन है और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट। तो ये हो गया हमारा वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E नॉट, E इंटू वी नॉट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है नेगेटिव वाला, जहां पे फोटो करंट जीरो हो गया, उस समय फोटो करंट जीरो होने के टाइम में सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो है वहां पहुंच पा रहा था कलेक्टर प्लेट पे, जो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। यहीं से एक फॉर्मूला बन गया, दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, ठीक है। इसको फिर से समझाऊं या आपको समझ में आ गया है? आ गया सर। आ गया। कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जब हम इस प्लेट को, पहले ये पॉजिटिव था, ठीक है, जब इस प्लेट को हमने क्या किया, नेगेटिव किया, ठीक है, इस प्लेट को जब हमने नेगेटिव किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होने लग गए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे तो इसको नेगेटिव करते करते नेगेटिव में और बढ़ा रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम जब नेगेटिव कर देंगे तो दैट इज वी नॉट, उस समय में करंट जो है जीरो हो जाएगा। करंट जीरो के जस्ट पहले क्या हुआ होगा, जो जिस वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मीन्स करंट कुछ मान लीजिए -2 एम्पियर या ऐसे कुछ फ्लो हो रहा होगा, मतलब -2 नहीं सॉरी, मतलब 0.01 एम्पियर हो रहा होगा। उस समय में सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचा होगा जिसकी वजह से करंट है, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने क्या लिख दिया कि वो दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी करस्पॉन्डिंग टू ई वी नॉट, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हम लोग कैसे निकालेंगे, ई वी नॉट से, ठीक है। आई थिंक कि अब आपको ये सब पूरा समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा एंटायर ग्राफ है, तो ये आपसे ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है कि द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। या फिर आपको ये पूरा ग्राफ बना के दे देगा, ठीक, और पूछेगा I1, I2, I3 में कौन बड़ा है, ऐसे करके पूछ लेता है, ठीक है, या ऑर्डर बताइए। सब खास करके जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में है, जेई मेन, नीट वीट में ये सब पूछा जाता है ऐसा करके, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से रिटार्डिंग पोटेंशियल या सॉरी रिटार्डिंग पोटेंशियल नेगेटिव साइड में ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना है, और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पॉजिटिव साइड में है, और इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ये फोटो करंट की लाइन है, ठीक। सो इसकी डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं।
the minimum negative voltage V0 given to plate A for which the photocurrent stops or becomes zero is called cutoff या स्टॉपिंग पोटेंशियल. कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन है. ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए. हाँ, एनी प्रॉब्लम? नो सर. ठीक है, अब हम लोग अगला जो है फिगर उसको ध्यान देते हैं. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोगों को पता चल गया, ठीक है, कि V नॉट है, जहां पर कि करंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो जीरो हो जाता है. ठीक, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिश्ता किसके साथ देख लिया? इंटेंसिटी के साथ देख लिया. ठीक है, इंटेंसिटी के बढ़ने घटने से स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है, ये देखना है. अगर आपसे साफ साफ शब्दों में पूछा जाए कि डिपेंड करता है या नहीं करता है, कुछ बच्चा तुरंत दिमाग लगा लेगा ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है. और काइनेटिक एनर्जी एक तरह का एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू समथिंग एच इंटू न्यू होता है. ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड कहीं ना कहीं से ऐसे होगा. तो न्यू जो है फ्रिक्वेंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी से डिपेंडेंट होगा. ठीक है, कोई ऐसे भी समझ सकता है. बट हमने क्या किया यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटली इसको देखा. ठीक है, कि क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है. ठीक, तो हमने स्टडी करना शुरू किया. उसमें हमने क्या किया, इंटेंसिटी को, ठीक है, सेम इंटेंसिटी की लाइट ली, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को अब रिलेशन निकालना है पोटेंशियल वर्सेस करंट का. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना है, तो इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी इज फिक्स्ड. So we suitably adjust the same intensity of light radiation at various frequencies and study the variation of photocurrent with collector plate potential. The resulting variation is shown in figure. ठीक है, we obtained different values of stopping potential but the same value of saturation current for the incident radiation of different frequencies. तो जब इंटेंसिटी फिक्स किया, क्या किया, पहले जो है अलग फ्रीक्वेंसी लिया. तो मान लेते हैं पहले फ्रीक्वेंसी कितना लिया, न्यू1. ठीक है, न्यू1 फ्रीक्वेंसी लिया और फिर करंट को सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया. पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाया तो उनको क्या हुआ, सैचुरेशन करंट जो है सेम मिला. ठीक है, ठीक, मतलब फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट ही फ्लो होगा, क्योंकि सैचुरेशन करंट का मतलब ये है कि किसी भी प्लेट के पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म होंगे. ऐसा नहीं है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होगा. ठीक है, इसलिए कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम होगी. ठीक है, अब जब नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं उसमें, तो हमने ये देखा नेगेटिव पोटेंशियल के केस में अलग फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इतनी थी. ठीक है, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी ली, थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ली. जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो फोटो करंट को जीरो होने में ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ा. जब और ज्यादा फ्रीक्वेंसी ली तो फोटो करंट को जीरो होने में और ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा. कॉमन सेंस की बात है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी. एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. बात समझ में आई सबको? हम लोग क्या कर रहे हैं, वंस मोर, यहाँ पर इस फिगर में इंटेंसिटी फिक्स रख रहे हैं. ठीक है, जब हम इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे तो, और फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं. ठीक है, जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, वो उसके पास जो निकलेंगी उसकी एनर्जी
ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसको स्टॉप करने के लिए यानी कि फोटो करंट को जीरो करने के लिए यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो वही चीज का यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये जो है फ्रीक्वेंसी न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3, तो ये जो न्यू 3 है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए, ये फिर से बोलना है, फिर से समझाना है। सर देखिए मैंने ये बोला कि मतलब क्या कहते हैं, उसी सेटअप में, सेम सेटअप में इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, ठीक है। इंटेंसिटी फिक्स करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब करंट मतलब कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो प्लेट ए है उसको पॉजिटिव कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेट ए है उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि सैचुरेशन करंट फ्लो होने लग जाएगा। फिर हमने क्या किया, और थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी ली, तो उसके करस्पॉन्डिंग और थोड़ा सा ज्यादा करंट होगा, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा सैचुरेशन करंट सेम होगा। फिर फ्रिक्वेंसी और बढ़ाएंगे, फोटो करंट बढ़ेगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा सैचुरेशन करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो सैचुरेशन करंट सबके लिए सेम होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, इसलिए फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा मैक्सिमम टाइम, एक टाइम पे, और उस समय जो करंट फ्लो होगा उसको सैचुरेशन करंट बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो जब पहले कम फ्रिक्वेंसी थी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे उसकी फ्रिक्वेंसी या एनर्जी कम होगी, तो उसको वहां से इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, इसलिए उसको कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, कम नेगेटिव डायरेक्शन में कम पोटेंशियल पे वो फोटो करंट जीरो हो जाएगा। फिर जैसे ही हम लोग एनर्जी फ्रिक्वेंसी और बढ़ाए, न्यू 2 कर दिए, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा कि अब, ठीक है, उस जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स अब क्या बोलते हैं, ज्यादा एनर्जी के साथ जाएगा कलेक्टर प्लेट ए की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के साथ जाएगा, तो उसको क्या होगा कि ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगी। फिर और ज्यादा करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो और ज्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसको स्टॉप करने के लिए, यानी कि करंट जीरो करने के लिए और ज्यादा स्टार्टिंग पोटेंशियल की जरूरत होगी। अब समझ में आया सबको कि नहीं आया अभी भी? आ गया। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये V03, V02, V01 ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और फिर करस्पॉन्डिंगली न्यू 3, न्यू 2, न्यू 1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सॉरी, greater the frequency of incident light, greater is the maximum kinetic energy, and consequently we need greater retarding potential to stop them completely। जो अभी मैं इतनी देर से बोल रहा था वो ये बातें हैं, ठीक है। अब हमने एक और ग्राफ ले लिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रिक्वेंसी का। तो अभी हमने देखा, ठीक है, जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं या फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है, तो लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है। अब ये मैट एक एक पहले देख लें ऐसे सीधा, ये है इधर की तरफ आपका कौन सा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर है फ्रिक्वेंसी। तो जैसे जैसे स्टॉपिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ये अभी हमने देखा था। अब बात आती है, अगर दो मेटल का कंपैरिजन करना है, तो एक ये मेटल ए हो गया और ये एक मेटल बी हो गया, ठीक है। और देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं जीरो से, ये ग्राफ जो है जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कारण ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो नहीं है, कुछ कुछ जो है ना, वो सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी जो होता है वो जीरो फ्रिक्वेंसी पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता है। ये फ्रिक्वेंसी वाली लाइन है ना, तो इसलिए जीरो फ्रिक्वेंसी पर नहीं होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, कितनी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इसलिए ये जो जीरो से मैंने करा था, ये जीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं होता, ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये जो फ्रिक्वेंसी होगी, ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इस फ्रिक्वेंसी से ज्यादा फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर देखिए दो मेटल है, ठीक है, दो मेटल का जब कंपैरिजन करना है,
तो ये मेटल ए और ये मेटल बी। तो अब देखिए मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है और मेटल बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये आपसे पूछेगा ऐसे करके 3-4 दे देगा, बोलेगा कि बताइए एक और अगर होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अलग अलग मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? तो ये चारों ग्राफ है जो काफी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इक्वेशन जो उसने दिया था उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब यही सारी बातें इसको कंक्लूड करके इस पेज पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। बस सिर्फ पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ये अभी हमने देख लिया। ठीक है, दूसरा, इफ देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि देखिए ध्यान से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ई वी नॉट होता है। ठीक है, और ई वी नॉट में यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, कौन बर्तन पटक दिया? ठीक है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये लीनियरली वेरी करता है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली वेरी करेगा। बात समझ में आई? सबको ध्यान में रखना है। So maximum kinetic energy of photoelectrons varies linearly with the frequency of incident radiation but is independent of its intensity. तो काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम में कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, चाहे कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लें, इंटेंसिटी कितना भी कर लें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम में कोई भी एमिशन नहीं होगा। एंड दिस मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। ये सारी बातें हम लोग पढ़ लिए थे। फिर ठीक है, ये हो गया। अब फिर इट इज नोन दैट द एमिशन स्टार्ट्स इन अ टाइम ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ सेकेंड और लेस। ये जो एमिशन होता है वो 10 यानी कि 1 नैनो सेकेंड से भी कम टाइम में इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। अब इसको समराइज कर लिया है। पहला पॉइंट वही सब बातें होंगी, देखिएगा। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, है ना, ये फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। पहला वाला हमने ग्राफ देखा था, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, दूसरा, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, है ना, saturation current is found to be proportional to intensity of incident radiation। saturation current जो है वो डिपेंड कर रहा है इस पे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। ठीक है, तो whereas stopping potential is independent of intensity। अभी हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी अलग अलग है तो कोई लेना देना नहीं है। वही सारी बातों को कंक्लूड किया है। एंड थर्ड पॉइंट इज, for a given photosensitive material there exists a certain minimum cutoff frequency called threshold frequency below which no emission of photoelectrons takes place। बहुत बार रिपीट हो गया ये बात। ठीक है, no matter how intense incident light is, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। above the threshold frequency stopping potential, है ना, और द maximum kinetic energy of emitted photoelectron increases linearly, वही बात रिपीट हो रही है। एंड द लास्ट, अच्छा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, वही सारी बातें हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी अपरेंट टाइम लैग, यानी कि, है ना, उसमें कोई भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं लेता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम में जो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। ठीक है, समझ गए? अगर हम लोग एकदम इंटेंसिटी को कम से कम भी अगर रखते हैं, एकदम डिम रखते हैं, ठीक है, तो भी वो 1 नैनो सेकेंड टाइम में जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देता है सरफेस को। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन वेव थ्योरी ऑफ लाइट, आइंस्टाइन वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, सो कल हम लोग कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने का चैप्टर को। तो अभी आप लोग जा सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, हम लोग कल फिनिश करेंगे ये चैप्टर।